हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें से आपके एग्ज़ाम पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर छप चुका होगा, ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से देखना है, इस क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि बार बार आने वाले क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं, ऐसे सवाल कैसे सॉल्व कर जाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और शानदार तरीके से सीधा दिमाग में बैठाते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ब्रैकेट में दे रखा है सेक ए प्लस tan ए, ठीक, बराबर आपको क्या दे रखा है 1। तो आपको इसको सिद्ध करना है, 1 लेकर आना है। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं। साइन को आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी में, तो आपको सेक को चेंज करना है। कैसे, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सेक को क्या चेंज करेंगे, 1/cos में, cos से, ठीक है। और इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। ये थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। यहाँ भी 1/ क्या करना पड़ेगा, cos a, और यहाँ भी आपको ऐसा फार्मूला लाना है cos आ जाए। तो आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन a/cos a ब्रैकेट बंद, ठीक। अब इसको हल करना है बेटा। क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, बट्टे आपका क्या हो जाएगा, cos a। ये बात ध्यान रखना है। इधर सर क्या हो जाएगा, सिंपल, हर समान है तो आपका अंश ऊपर जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं और बट्टे में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काश। ये सारी बातें आप जानते हो, क्लास 5 से पढ़ के चले आए हो कि हर समान हो तो हर को एक बार लिखते हैं, और अगर यहाँ जोड़ लगा है तो जोड़ लेते हैं, अंश को अगर घटाव लगा है तो घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जोड़ लगा था, मैंने जोड़ ले लिया। अब ये देखिए, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो इसका जब गुणा होगा सर तो हो जाएगा आपका, देखिए आप थोड़ा यही समझ लीजिए, लिखा हुआ है a माइनस वी, a प्लस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो बताइएगा। और ये आपका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आप जानते हो, a माइनस वी ब्रैकेट और a प्लस वी और ब्रैकेट बंद, फिर आपका होता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना है बेटा। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। जब ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा। आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद 1, यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, और इधर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि cos स्क्वायर a बराबर आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया है, आप ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रिक के साथ मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे बताइए, इसके बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए cos स्क्वायर a/cos स्क्वायर a। अब ये कट जाएगा तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, 1 आ गया। राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, अब प्रूव हो गया तुरंत। ये होता है सवाल प्रूव करना, आसानी से आपने कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया। कैसे किया मैंने, सेक को 1/cos में चेंज कर दिया और सेक को यहाँ 1/cos में। अब cos
क्योंकि मुझे हर समान करना है। तो यहाँ tan बराबर काट नहीं लिखा 1/, यहाँ साइन tan के दो फार्मूले दिमाग में रखना ही रखना है। आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो एक फार्मूला ये रख लेना और एक होता है 1/cot। तो ये हमें आवश्यकता थी, मैंने इसको लगा दिया। ये आवश्यकता जब आप खूब अभ्यास करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अभ्यास करने से क्या है, कौन सा सवाल पर कहाँ लिखना है। लेकिन जो आज की क्लास में मैं लगवा रहा हूँ, केवल इसका अभ्यास कर लो बस। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इसका अभ्यास कर लो, पेपर में बढ़िया नंबर आएंगे, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब हर समान है, आप जानते हो, ये फार्मूला बन गया, इसको इतना लिख दिया, इसके बराबर होता है cos स्क्वायर, काट दिया, सीधा आपका आंसर आ गया। तो पहला सवाल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखना बेटा। तो आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, उसको भी नोट कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसको भी सिद्ध करना है। चलिए हम नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, कॉट ए माइनस आपका दे रखा है कॉस ए, ठीक, बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ये आपको दे रखा है बराबर, आप लोग क्या करेंगे, कोसेक। और सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक आपको ये दिमाग में बैठेगा नहीं। तो अभ्यास करना है मेरे साथ, नोट करते रहिए कापी में, किताब में, और इसको केवल लगा लेना है। पेपर से 1 घंटा अगर पहले भी देख कर जाते हैं, तैयार करके आते हैं, तो कहेंगे यही क्वेश्चन आ गया कैसे, ये सर को कैसे पता था। ये अभ्यास है, ये मैंने अभ्यास किया और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है भाई। तो ध्यान रखना है कैसे करते हैं इसको। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो कॉट बराबर एक फार्मूला और होता है कॉस ए बट्टे साइन। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है, साइन ए, ठीक, और यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख दो, कॉस ए लिखा है कॉस ए लिख दो। इतने में कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी, ऐसे इधर भी कर देना है। तो क्या करोगे, कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। क्या हो गया, कॉस ए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कास कॉमन करेंगे। क्या करेंगे भैया, कास कॉमन कर लीजिए। देखिए कास ए आपका हो गया कॉमन, तो सर क्या बचेगा, 1/sin ए बचेगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, -1 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या, यहाँ भी कॉस ए कॉमन कर सकते हैं क्योंकि दोनों में आपको दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 1/sin ए, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से कॉस कॉस हो गया, उड़ गया और कट गया आराम से। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका राइट हैंड साइड आने वाला है, यही कर देते हैं। चलिए इधर नहीं आ रहा है तो इधर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/sin का होता है कौशिक। क्या होता है, कौशिक, कौशिक ए -1 बट्टे क्या हो जाएगा, कौशिक ए प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, जब इतना आ गया तो आसानी से आंसर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एक बार फिर से समझ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आपको केवल एक फार्मूला, काट ए बराबर क्या होता है, कास ए बट्टे साइन ए होता है। दोनों फार्मूले लिख दिया और यहाँ कास है, यहाँ कास है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास है, कॉमन हो जाएगा। इसके बराबर क्या होता है, कौशिक होता है, इसके बराबर कौशिक हो गया, तुरंत आंसर आपका आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं तीसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बड़े ही शानदार तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये 6 नंबर का आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करके ही जाना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, आपको नोट करके दिखाते हैं। साइन थीटा, फिर आपको क्या दे रखा है, माइनस कोस थीटा, फिर क्या है सर, +1 अपान क्या करेंगे भैया, साइन
थीटा फिर प्लस कॉस थीटा -1 बराबर आपका क्या है 1/sec थीटा -tan थीटा। कोई समस्या इतने में थोड़ी में समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है। चलिए इसको हल करते हैं। और आपको ये सिद्ध करने को दे रखा है कि ये सूत्र का प्रयोग करिए, किसका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, आइए इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, जब आपको कास माइनस में बीच में दिया होगा तब आपको इसमें क्या करना है, कास से भाग करना है। जब बीच में यहाँ साइन दिया होगा माइनस में तब आपको साइन से भाग करना है। इस क्लास में इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों आपको ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब टीचर नहीं बताते हैं। खास बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए माइनस कास है तो कास से भाग करना है ऊपर नीचे, अगर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन से भाग करना है, ये बात ध्यान रखना। चलिए करके दिखाते हैं आपको लाइव। तो साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा में भाग करना है ऊपर नीचे दोनों में, कॉस थीटा बट्टे कोस थीटा +1/cos थीटा। ठीक, कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है भैया, राइट हैंड साइड हमको लाना है। आइए करके दिखाते हैं। नीचे भी साइन थीटा है, क्या करेंगे कोस थीटा कर देते हैं। फिर यहाँ आपका क्या है कोस थीटा है, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। चलिए माइनस आपका 1/ क्या हो जाएगा कोस थीटा। कोई तो समस्या इसमें थोड़ी भी समस्या, मैंने क्या कहा कि कास है तो कास से दोनों में क्या कर देना है भाग कर देना है, ऊपर नीचे दोनों में भाग कर देना है। अब सर क्या हो जाएगा, तो आइए आपको बताते हैं क्या हो जाता है। साइन कॉस क्या होता है tan होता है। अगर आपको नहीं पता तो यही देख लीजिए, अगर आपने अभी तक फार्मूले नहीं देखे तो यही। और यहाँ आपका -1 हो जाएगा। यहाँ सर क्या हो जाएगा 1/, कास का क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा। कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या नहीं हो। ऐसे नीचे भी कर देते हैं tan थीटा और प्लस लिखा हुआ है आपका 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। आपका फार्मूला जो होता है इस पर आधारित इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला आपका होता है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करें, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका यूज़ करना है 1 के बराबर रखना है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, कैसे ज़रा देखिए ध्यान से। ऐसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सेक थीटा +tan थीटा, फिर आपका -1 हो जाएगा। नीचे ज्यों का त्यों रखो, कोई समस्या नहीं, अभी आगे आएगा काम हो जाएगा। ठीक है उसका, तो -sec थीटा +1 चाहे जैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बराबर क्या करना है सर, तो इसके बराबर आपको रखना है ये वाला फार्मूला। तो आइए रख कर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, sec थीटा +tan थीटा, फिर आपका माइनस है माइनस और इसके बराबर रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। फिर ये आपका हो गया ना। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, कोई समस्या इतने में थोड़ी भी, 1 का मान मैंने रख दिया इस पर। ठीक, अब इसको ज्यों का त्यों नीचे वाला नोट कर लेते हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। फिर -sec है तो सेक लिख देते हैं, सेक थीटा +1 है लिख दीजिए। इतने में कोई समस्या थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सर इसकी बात क्या करेंगे, देखिए आपको लिख कर दिखाते हैं, सेक थीटा +tan थीटा, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दो। देखिए a² - b², तो आप इसको लिख सकते हैं कि a+b और a - b, a+b a - b। ठीक है, tan थीटा ब्रैकेट बंद, और हम यहाँ लिखेंगे क्या सेक थीटा -tan थीटा। ठीक, ये लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे ज्यों का त्यों। ठीक, कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सर अब क्या करेंगे, तो देखते जाओ। अब हम लोग ये देखिए, ये आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं, ये इधर भी है और इधर भी है, माइनस के इधर भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे। चलिए बाहर कर लेते हैं। तो सेक
थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ये आपका जब हो जाता है तो यहाँ क्या बचेगा, इसके स्थान पर एक बचेगा, ये माइनस है तो माइनस बचेगा, और इधर आपका ये बचेगा। ये खास बात ध्यान रखना है बेटा, थोड़ी भी गलती की तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। कोई समस्या इतने में, थोड़ी में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6 नंबर में आता है ये। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, देखिए इस चिन्ह का गुणा करते हैं, तो जो प्लस में है वो जब ब्रैकेट खोलेंगे, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा, और प्राप्त हो जाएगा ये चीज़, कट जाएगा आसानी से, आपका ये आ जाएगा। तो चलिए यही कर देते हैं आपको, ताकि सीखा जाए। चलो नीचे लिख देते हैं, हो सकता है नीचे थोड़ा दिखने में, तो लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, फिर आपका प्लस टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब नीचे टेन थीटा लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका इतना आ गया, इसको समझ लीजिए एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या किया मैंने, साइंस काश से क्या किया, भाग कर दिया, पहला बात। अब इससे आपका ये बन गया और ये बन गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे हम लोग का, और ये देखिए एक के स्थान पर ये आ गया। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, उसके बाद जब ये आ गया भैया, तो हमने इस रूप में लिख लिया, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखिए इसमें भी है इसमें भी है, माइनस ये लगा हुआ है, इधर भी है इधर भी, कॉमन कर लिया, तो यहाँ कुछ नहीं वहाँ एक बच गया, माइनस लगा दिया, बाकी ये वाला बचा उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तुरंत सेम ये बन जाएगा और कट जाएगा आसानी से। माइनस सेक था, माइनस ये भी हो गया, ठीक है, तो आसानी से कट गया। अब आपका इतना बच गया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है, कैसे हल करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। इसको देते हैं मिटाल, फिर आपको हल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए करके दिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये आपका पूरा हल करने के बाद आपका आ गया, ठीक है। इसको यहीं रखते हैं। अब हम लेते हैं इस वाले साइड को, लेफ्ट हैंड साइड का ये गया, राइट हैंड साइड इसको लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं। चलिए लिख देते हैं 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, परमीकरण करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक थीटा माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बस टेन थीटा, ठीक, अपान सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब आप जानते हो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है फार्मूला, आपका ऊपर ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। अब यहाँ से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा मोर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो क्या होता है, बराबर 1 होता है, तो आपका आ गया क्या, सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव हो गया, बड़े आराम से प्रूव हो गया। आपको समझा देते हैं। आपने पहला पार्ट तो यहाँ तक समझ लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कैसे आया। अब राइट हैंड साइड समझ लीजिए, क्या किया है मैंने, परमीकरण कर दिया, और परमीकरण करने से ये प्लस वाला मिल जाता है और ये आपका फार्मूला बन जाता है, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल 6 नंबर का आता है, आपने बड़े ही शानदार तरीके से समझ लिया। अगर किसी को स्पीड तेज लगती है तो उसको स्लो करके आप आराम से एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपका हो गया समाप्त। वो 6 नंबर जो 6 अंक का था वो हो गया समाप्त। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। आइए चौथे के बारे में सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है बेटा, चौथा क्या कह रहा है।
चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ऐसी प्रकार एक सवाल अभी आपको और मिलेगा जो आपको खुद से करना होगा, बस केवल उसमें क्या करना है, उसमें आपको मैंने जो जुगाड़ बताया था, यहाँ का से तो साइन है तो साइन से भाग करो, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप स्क्रीन पर देखेंगे वो क्या है, cos a बटे 1 प्लस साइन a, ठीक, ये आपको दे रखा है, प्लस 1 साइन a, ठीक है, 1 प्लस साइन और नीचे दिया cos a। आपको सिद्ध क्या करना है, 2 cos a, 2 sec a, 2 sec a। चलिए इसको हम फिट करते हैं, अभी से लाकर दिखाते हैं आपको। ये 22-25 में पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया, वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। ये क्लास 4th का जान लीजिए भिन्न है, इसका तिरछा बिरछा गुणा कर दो, सीधा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। इसका गुणा इससे करवा देते हैं तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर, है कोई समस्या इतने में? नहीं होनी चाहिए। और इसका गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बना देते हैं, कोई समस्या। और यहाँ नीचे गुणा करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। है कोई समस्या इतने में? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया भैया, लेफ्ट हैंड साइड, कोई समस्या इतने में? थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए करके दिखाते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर तो है ही, लिख दो। यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक, कोई समस्या इतने में? थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्यों सर? आइए आपको दिखाते हैं क्यों। इतने में कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल ये खुला है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, बस। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको क्या करना है, तो ये a साइन a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 ही होता है। और यहाँ 2 आपका हो जाएगा 2 साइन a, 2 साइन a। बोलो यस सर, नो सर, आसानी से हो गया ना भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं cos और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a ब्रैकेट बंद, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2 साइन a। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लेंगे, आसानी से भी आ जाएगा। ये cos, ठीक है, cos a आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर, तो आपका 1 प्लस साइन a हो जाएगा बटे, यहाँ आप लिखते रहिए 1 प्लस साइन a, ठीक। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो आपका सीधा आ जाएगा 2/cos a। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/cos a। और cos 1/cos को कहते हैं sec, तो 2 sec, ये आपका आ गया a राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का निपटारा कर ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले समझा देते हैं। कोई खास बात नहीं, तिरछा बिरछा गुणा कर दिया मैंने, बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। और फिर देखिए इसका क्या होता है, 1 होता है, जोड़ दिया, कॉमन कर लिया, फटाक से आपका ये कट गया, सीधा ये आपका आ गया, तुरंत आंसर, एकदम मजाक मजाक में। तो इस प्रकार से बड़े सवाल को चुटकियों में धूल चटा सकते हो आप लोग आसानी से। कोई समस्या आज की बात नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया हो, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5 नंबर
वो क्या कह रहा है आपको दिखाते हैं। भाई 5 नंबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ज़रा बताइए। तो दे रखा है सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, स्क्वायर दे रखा है। चलिए भैया, फिर आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, आइए करके दिखाते हैं। बेटा इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं, इसको भी लेकर सिद्ध कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। इसको लेकर सिद्ध करेंगे चुटकियों में आएगा। तो आइए चुटकी वाला करके दिखाते हैं। राइट हैंड साइड को लेते हैं, किसको लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं और आसानी से कर जाते हैं। क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, परिमीकरण कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका होल स्क्वायर बना ना बाबू, हाँ सर बना। तो ये इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस है तो साइन हो जाएगा, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसको ज्यों का त्यों अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और कॉस थीटा, ठीक, ये आपका हो गया। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, साइन, बोलिए सर नो सर, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आराम से। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब सर क्या करते हैं, स्क्वायर इसका हटाते नहीं, इसका स्क्वायर बढ़ाते हैं, मतलब कैसे कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे और साइन थीटा, ये दोनों पर है, इसको ऊपर कर देते हैं। अब सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद तो आपको कलाकारी दिखाना ही है। ये देखिए माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या लाना था आपको, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा बेटा, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये फार्मूला आप जानते ही हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। तो आसानी, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर थोड़ा भी पहचानने में गड़बड़ी कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको लेना है, इसको प्रूव करना है, इसको लोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, इसको लेकर आराम से सिद्ध कर दीजिए। 5 नंबर आपका हो गया फिनिश। आशा करते हैं हर बच्चे के दिमाग में बैठ रहा होगा, और यही सवाल इससे अलग नहीं आएगा। इस वीडियो से ध्यान रखना है, यही सारे सवाल आपको दिमाग में रखना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मिटाल देते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया आसान तरीके से सॉल्व। आशा करते हैं हर बच्चे के दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, दे रखा है, उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। टेन थीटा, क्या देखा, टेन थीटा बटे 1 अपान 1, और टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस आपका है कॉट थीटा बटे 1 माइनस आपका क्या है, 1 माइनस टेन थीटा, ठीक। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सर क्या करेंगे, उसके बाद आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा। चलिए सिद्ध करके आपको दिखाते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है, करके दिखाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे, आइए करके दिखाते हैं। तो सबसे सिंपल तरीके से हम चालू करते हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेन का फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर आप ये कैसे जान जाते हैं कि इस फार्मूले का उपयोग यहाँ करना है कि इस फार्मूले का उपयोग यहाँ करना है।
तो हमें ये सोचना है कि सेक और कॉस सेक कब आएगा। तो यहाँ रखना ही पड़ेगा हमको साइन थीटा और कॉस थीटा, तब आएगा। आइए करके दिखाते हैं कैसे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और उसके बाद सर क्या हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे लगा दीजिए माइनस, और यहाँ भी आपका साइन थीटा बटे आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करते हैं, बराबर यहाँ लगा देते हैं। आइए तिरछा बिरछा गुणा करते हैं, फिर आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, इसका गुणा इससे हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा ध्यान रखना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देते हैं, थोड़ा ऊंचे नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहो तो मिटाल देते हैं। चलिए मिटाल देते हैं, इसको साफ थोड़ा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अपान में कॉस थीटा। इतने में कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 5 का ये भिन्न था। इधर गुणा किया है बस, इधर गुणा किया है बस। अब हमें क्या करना है, हर समान करना है। तिरछा बिरछा गुणा करा दीजिए, इसका गुणा उससे करा दीजिए, इसका गुणा इससे करा दीजिए। या हम कहें कि इसको थोड़ा बदलते हैं, कैसे, देखिए आपको लाइव दिखा देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से देखना है बेटा। तो ये कहाँ तक आता है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। चलिए ये आपका हो गया, इसको देखते हैं कि कहाँ तक, इस यहाँ तक आता है या नहीं आता है। यहाँ आपका थोड़ा बहुत आ जाता है, चलिए देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार लिख देते हैं, थोड़ा ऊंचे कर देते हैं बेटा। देखिए ये आपको ऊंचे कर देना है। तो ध्यान देना है, साइन आपका है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसमें केवल एक चीज़ होगा, ये पलट कर गुणा हो जाता है बस। तो गुणा लगा दीजिए, और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा भैया, ब्रैकेट लगा के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस इतनी बात, ये आपका इतना पूरा कहानी बन गया। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा चाहे मिटाल दो, और यहाँ गुणा लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। फिर हम यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर क्या करेंगे भैया, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसको भी ऐसे पलट देते हैं, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतने में कोई समस्या, किसी को थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना बात ध्यान रखना है। कैसे होता है आप जानते हो कि जैसे लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखा है 3/2 और लिखा है 4/2, तो इसको हम लोग पलटते हैं बड़े आराम से। क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर गुणा कराते हैं, ये आपका नीचे हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी किया है, आगे हम बढ़ जाते हैं। इतने में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ क्या है, ब्रैकेट माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हमारा हर समान नहीं है, तो यहाँ एक खास बात कर लेना है, हर समान कर लेना है। तो यहाँ देखिए ये देखिए, इस वाले में क्या है, इस वाले में पहले साइन है,
तो यहाँ पहले साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो जहाँ ये प्लस लगा हुआ है ये माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं साइन। और एक चीज़ अभी हम कर रहे हैं, पहले तो चिन्ह मैंने बदला है और इसको व्यवस्थित किया भी, और आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। क्या करेंगे सर, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिए, इतना बराबर कर दिए। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें इस वाले में, क्योंकि इधर हमारा कास है इधर हमारा साइन है, तो इधर हम क्या कर दें, साइन से गुणा कर दें, और इधर हम क्या कर दें, कास से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्यूब। चलिए एक लाइन हम यहाँ बढ़ा देते हैं। तो इतना बात पहले समझ में आया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे, और इसको मिटाल भी देते हैं इसी के बाद। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। कैसे, इसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम एक ही बार लिखते हैं, यहाँ भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हर समान हो गया। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने कॉस से गुणा कर दिया है, यहाँ साइन से गुणा कर दिया, यहाँ कॉस से गुणा कर दिया, तो हमारा हर समान हो गया। और ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब, बस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आगे हल करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ आपको किससे करना है गुणा, साइन से और यहाँ कॉस से। तो आपका ये इतना मटेरियल बन जाएगा, और जब इतना बन जाएगा तब आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। एक फार्मूला लगा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं इतने में कोई समस्या नहीं होगी। किसी को कोई समस्या एक बार पीछे से देख लीजिए, मैं समझाते हुए बहुत विस्तार तरीके से आपको समझाया हूँ, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, आपका कह रहा है ए क्यूब माइनस वी क्यूब। फार्मूला आपका क्या होता है, आपका होता है ए क्यूब माइनस वी क्यूब, आपका होता है ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस वी, अब बी क्या है यहाँ पर कॉस, ए माइनस वी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, फिर आपका क्या होता है और ए वी। ठीक है, ये आपका होता है ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ये ध्यान रखना है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या किसी को थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपका ये हो गया, कट गया। ठीक, इससे आपका ये कट गया, आपका ये बच गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से आपका फार्मूला बनना है। क्या बनना है सर, फार्मूला बनना है। तो देखते हैं फार्मूला बन रहा है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल तरीके से आपका फार्मूला बनना है। तो सीधा ये आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा, और प्लस साइन, और यहाँ क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, ये आपका बच गया। और यहाँ नीचे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो यस सर, नो सर। इतने में किसी को कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम भैया, क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/, अलग अलग लिख देते हैं, 1/ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और प्लस लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा जाएगा कट, तो एक आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ा देते हैं, यहीं पर आगे हम कैसे बढ़ा देते हैं, इसको देते हैं मिटाल। ठीक है, इसको देते हैं मिटाल। तो हम लिख देंगे 1/, अगर इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, साइन थीटा और इंटू 1/ कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, 1/ साइन का क्या हो जाएगा, आपका कौशक हो जाएगा, कौशक थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, कौशक थीटा इंटू में सेक थीटा। सेक थीटा होगा कि नहीं होगा, और प्लस में ये आपका क्या हो जाएगा एक, तो प्लस में एक लिख दीजिए। ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ में स्थान महत्व तो होता नहीं, प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा, इम्पॉर्टेंट था, आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद करते हैं कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा ना समझ में आया हो,
आप क्या करें, इसको थोड़ा पीछे कर लें, फिर धीरे से एक बार देख लें, क्योंकि ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्या कह रहा है, तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 7 नंबर आपका क्या कह रहा है। अच्छा, 7 नंबर हम लोग लगा रहे थे, कौन सा नंबर, तो ये हमारा था भैया 1+, ये हमारा था कौन सा, अभी दिखा रहे हैं, ये आपका 6वां था। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए करके दिखाते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आशा करते हैं आपके दिमाग में ये सारे सवाल बैठ गए होंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। 7 नंबर क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। 7 नंबर आपको कह रहा है, दे रखा है आपको 1+ सेक थीटा। थीटा दे रखा है कि ए दे रखा है, ए दे रखा है। चलिए, ए दे रखा है, सेक ए, फिर क्या दे रखा है, बटे में सेक ए, फिर आपको बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए करके दिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से, और क्वेश्चन में कोई त्रुटि तो है नहीं, बहुत सही सारा। तो आइए चलिए सिद्ध करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अब उसके बाद 1 लिखा रहने देंगे, और सेक का फार्मूला लगाएंगे, कौन, अपान वाला, 1/cos थीटा। ठीक, और इसका भी लगा देते हैं 1/cos थीटा। अब सर क्या होगा, इसको थोड़ा हल करते हैं, इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा + 1/cos थीटा। फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है 1/cos थीटा। अब ये cos थीटा कट जाएगा, एक का मान कुछ होता नहीं है, सीधा आपका बचेगा, वो क्या बचेगा, तो cos थीटा + 1 बचेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये LHS आ गया। अब आपको RHS निकालना है। चलिए बात करते हैं, इसको भी हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर नहीं आया तो इसको हल करना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक सवाल है, ध्यान रखना बेटा। क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट हैंड साइड को भी लेंगे और हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ आपका माइनस है। अब ऐसा क्यों किया, अभी देखते जाइए, क्योंकि अभी इसको स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक, आप ये इतना तो जानते हैं, इसके बराबर ये होता है, इसको हम स्क्वायर भी कर देते हैं यहीं पर, a² - b²। तब आप जानते हो कि a + b a- b होता है। बोलो यस सर, नो सर। तो इसको हम लिख देते हैं 1 + cos a, और इसके बटे में क्या है, 1 - cos a। बताओ, हो गया काम, इसका कट गया, सीधा आपका क्या आ गया, 1 + cos a। जोड़ में स्थान महत्व होता नहीं है, तो राइट हैंड साइड, और हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS आ गया। कितने आसान तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। बहुत कठिन सवाल है, ध्यान रखना, कठिन तो नहीं है, आसान है, लेकिन ये खतरनाक है। देखिए, इसको भी हल करना पड़ा और इसको भी हल करना पड़ा, तब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान रखना, ऐसे सवाल को पहचान के रखना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका 7 था, 8 आपको देख लेना, स्क्रीन पर आ गया है। 8 नंबर आपको होमवर्क दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल को मैंने अभी लगवाया है। एक अगला सवाल था इससे पहले, 1-2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, तो उसको मैंने सॉल्व कराया था। अब इसमें हम आपको क्या बताएंगे, कुछ खास बात बता देते हैं। 8 नंबर में जहां आपको माइनस साइन दिख रहा है, वहां आपको क्या करना है, साइन से नीचे ऊंचे भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है, 1 + साइन, फिर क्या दे रखा है, साइन ए बटे 1 - साइन ए बराबर आपको क्या दे रखा है, सेक ए + tan a। ये आपको लाना है। चलिए करके दिखाते हैं कैसे आता है, ध्यान देना है बेटा। कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से। सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, चलिए इधर लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं।
वो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इसको फिर ढंग से मिटा देते हैं और लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान देना है। क्या करेंगे हम लोग, बहुत शानदार तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और अंदर ही इसके परिमीकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, फिर परिमीकरण कर देंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा साइन ए बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम सब क्या करेंगे भैया, तो देखिए ये आपका स्क्वायर बन गया, आपका क्या बन गया स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए साइन ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए आपको लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको रूट नहीं हटा देना है, इसको थोड़ा और हल कर लेना है तब रूट हटाना है। 1 प्लस साइन ए, फिर आपका क्या हो जाएगा बट्टे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हटाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हो इसके बराबर क्या होता है सर, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है। इसके बराबर आपका क्या होता है उसको देख लीजिए, तो इसके बराबर आपका होता है कास, बोलो यस सर नो सर, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे कॉस का स्क्वायर, ये रूट लगा हुआ है पूरे पर। ठीक, यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, आसानी से आपका बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए और यहाँ बचेगा कॉस ए। ठीक, ये आपका बच गया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, 1 अपॉन कॉस कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर, तो 1 अपॉन कॉस का क्या होता है सेक होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस का क्या होता है टेन होता है। क्या आपका आ गया, बोलो यस सर नो सर, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक, आर एच यस आपका आ गया। मैंने उठाया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका आ गया। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसी को लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, ठंडी का मौसम है, थोड़ा ठंडी बढ़ रही है, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या दे रखा है हमको, दे रखा है साइन, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक, फिर क्या दे रखा है सर, बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भैया टेन थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा। चलिए करके दिखाते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। इम्पॉर्टेंट बहुत है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना क्या करना है। इसको यहाँ साइन कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई, ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ भी हम कास कॉमन करेंगे। क्या, कॉस थीटा कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहे इसको चेंज कर दें चाहे इसको चेंज कर दें, आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो भी ये कट जाए तो पूरा 10 आपका तुरंत आ जाए। अभी इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस 2, अब अगर यहाँ इसके बराबर रखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सर क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए आपका क्या होगा 1 माइनस 2 और इससे गुणा हो जाएगा ना, इससे गुणा होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर
थीटा और ब्रेकेट लगा दीजिए। 2 आप लगाइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये आपका क्या है, 2 रुपये में से 2 रुपया उधार हो, 1 देकर आ जाओगे तो 1 उधार बचेगा, तो इधर लिख देते हैं साइन थीटा और फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा, इसको ये प्लस में लिखा हुआ इसको आगे लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ देखिए जब 1 उधार बचेगा तो इधर लिख देते हैं और यहाँ आपका आ गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये सेम हो गया, कट गया, आपका आ गया क्या साइन कॉस, तो सीधा क्या हो जाएगा टेन थीटा और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। प्रूव हो गया ना बड़े ही शानदार तरीके से। तो ऐसे सवाल को बड़े ही शानदार तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े विस्तार से मैंने समझाया है। अगर थोड़ा स्पीड में समझाया तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में आ जाए क्या क्या मैंने किया है और क्या क्या आपको समझाया है, ठीक है। वैसे तो जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको रिवीजन करना है, एकदम आसान तरीके से उनके दिमाग में बैठ जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो उनको क्या करना है, थोड़ा स्लो कर लेना है, बस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11 क्या कह रहा है, 11 आपको नोट करवा देते हैं। पहले क्वेश्चन 11 नंबर नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, को दिया है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 1 + tan स्क्वायर, आपको यहाँ ए दे रखा है बेटा ए, और फिर 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक, ये आपको दे रखा है। आप यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ आप बराबर लगा देंगे, फिर लिखेंगे 1 - tan ए बटे 1 - कॉट ए, फिर स्क्वायर लगा देंगे और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये 3 पक्ष इसमें दे रखा है, तीनों को आपको बराबर करना है। 1 2 को बराबर कर दो इसके, बस हो गया सवाल सॉल्व। तो आइए करके दिखाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहला पद, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला फर्स्ट, ठीक। तो ध्यान रखना है, तो हम कैसे करते हैं इसको, इसके बराबर आपका होता है सेक, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है आपका तो ए हो जाएगा, ठीक। और 1 + कॉट बराबर आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ध्यान से देखना बेटा, क्या करेंगे आप लोग, इसका फार्मूला होता है 1 क्या बताइए 1 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ने ए, ठीक, कोई समस्या। और इसके बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। है कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर पॉन थीटा, मतलब थीटा की जगह पर आपको ए लिखना है क्योंकि ये थीटा बहुत प्रैक्टिस हो चुका है। खैर ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया tan स्क्वायर ए, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ये सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपके दिमाग में बैठ गया। कैसे करना है ध्यान से देखना है बेटा, इसके बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तुरंत रख सकते हैं। इसके बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता है, मैंने इसका ट्रिक बनाया है, आप लोग जाके देखें और तैयार करें। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए इसको मैंने इसके बराबर सिद्ध कर दिया, इसको भी इसके बराबर हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करके दिखाते हैं। इसको देते हैं मिटाल, ये तो आपका हो गया सिद्ध। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर 2 लेते हैं, ये नंबर 1 था, इसको नंबर 2 देते हैं, ठीक है। ये नंबर 2, ये नंबर 1। आइए इसको करके दिखाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 1 - tan का मान यहाँ आपको रखना है साइन वाला, साइन ए बट्टे कॉस ए, ये वाला लगाना है, इसका भी लगाना है। तो कॉस ए बट्टे साइन ये आपका होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा हो जाएगा कॉस ए - साइन ए, ठीक। और यह आपका कॉस ए होगा ही होगा, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए - कॉस ए अपान में क्या हो जाएगा भैया साइन
ए, क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है भाई, स्क्वायर लगाते जाओ, कोई समस्या नहीं, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यहाँ केवल एक बचेगा और यहाँ भी आपका एक बचेगा, तो आप लिखेंगे 1/cos थीटा, फिर बटा लगा है, बटा लगा दो, 1/sin थीटा, यानी थीटा है तो थीटा लिखिए, ए है तो ए लिख दीजिए, ए है ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए लिख दीजिए। अब इसको पलट देंगे तो फिर आपका हो जाएगा क्या, साइन, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाते रहो, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाते रहो। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इसको जब पलटोगे आप लोग इधर थोड़ा देख लीजिए, 1/cos ए गुणे साइन ए बटे 1, ये आपका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, तो इस रूप का हो जाएगा। अब इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan ए, फिर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, tan ए सीधा आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया राइट, ये RHS। ठीक है, बड़े आराम से ये आपका प्राप्त हो गया, दोनों पक्ष मैंने लेकर सॉल्व कर दिया। ऐसे सवाल आते हैं 6 नंबर में आते हैं, दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन नंबर 11 बैठ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा जल्दी जल्दी से, अगर नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे हैं। ये हलवा छाप है, कैसे सॉल्व होगा। पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिख रहा है, तो आपको दे रखा है 9, फिर सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर, फिर आपका है क्या, ए है तो ध्यान देना है, थीटा है, थीटा माइनस और 9 tan स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन कर लेना है, 9 कॉमन करोगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका एक फार्मूला होता है कि ये फार्मूला है, इसके बराबर होता है 1, क्या होता है 1, तो रख दो 9 1 9। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एकदम राइट। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल को चुटकियों में पलक झपकते ही बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 और देख लीजिए, आपका है दूसरा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दूसरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देते हैं मिटाल और आपको कर देते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं थोड़ा। तो आप लोग क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना ही पड़ेगा। और tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रेकर लगा हुआ है, फिर आपका क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये आपको किसके बराबर है, चलिए किसके बराबर है आपको बताते हैं सॉल्व करके। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 1 लिखेंगे, और tan का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन बट्टे tan और कॉस थीटा होता है। फिर 1 इसका रखेंगे, क्या रखेंगे कॉस थीटा, ठीक, ब्रेकर लगा दीजिए। अब यहाँ इसके बाद सर क्या होगा, इसको भी लिखते हैं, आप खोल देंगे, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और यहाँ सर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लिखते हैं 1 साइन थीटा, ठीक, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना। इसको हम क्या करते हैं, कास से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस 1 कॉस। कोई समस्या इतने में, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे इसको भी बना लेते हैं, 1 प्लस नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये साइन है, चलिए एक बार ही लिख देते हैं यहाँ पर साइन, ठीक है, हर समान है। यहाँ भी हम चाहें तो एक बार ही लिख देते हैं, अब आप समझ तो गए होंगे, ठीक है, एक बार लिख देते हैं। अब इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। अब अगर थोड़ा और इसको हल करना चाहे तो इसका एक फार्मूला बनना है। देखिए आपको ये ए मान लीजिए, ये मान लीजिए बी, तो ये आपको ए मान लेना है और ये आपका हो जाएगा बी। आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं फार्मूला बना लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सेम है साइन
थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, इसको लिख देते हैं। कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका फार्मूला बन जा रहा है तो बना देते हैं। अब इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2a वी, ठीक, और यहाँ -1 है तो -1 ही हो जाएगा, बट्टे आपका क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। यहाँ से आपका ये 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1, तो लिख दिया मैंने, और ये आपका -1 है उसको भी लिख दिया, फिर आपका +2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, बोलो यस सर नो, नो सर, यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा आपका बचा, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, सीधा आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी से बताइए, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बता सकते हैं, स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। आशा करते हैं ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। मैंने देखा इसके फार्मूले में ये काश मिलेगा नीचे, इसके फार्मूले में काश मिलेगा, यहाँ मैंने देखा साइन मिलेगा, यहाँ इस वाले फार्मूले में साइन मिलेगा, तो इस फार्मूले का यूज़ करके आसानी से लगा दिया। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ऐसे सवाल आएंगे, अच्छे अच्छे विद्यार्थी लटक जाते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन आपका जो तीसरा है क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन की तरह से सॉल्व किए हैं कई क्वेश्चन, लेकिन आपको ये तीसरा सवाल भी सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा। इसको क्या करते हैं रेस कर देते हैं, चलिए इसको देते हैं मिटाल और हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन वो है सेक थीटा सेक ए प्लस tan a, ठीक, ब्रेकर लगा दीजिए, फिर आपका है 1 माइनस क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हो, फार्मूला जानते हो, और यहाँ क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका होता है। और उसके बाद क्या हो जाता है 1 माइनस साइन, ये आप अभी ऐसे लिखते रहो, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, इतना लिखते रहो। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हर समान है ना, तो 1 प्लस साइन ए, ये आपका हो गया ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये आपका हो गया, बट्टे में कॉस आपका हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, फार्मूला बन जाता है ए प्लस वी ए माइनस वी, तो आपका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक, बट्टे में आप कॉस लिख दो, कोई समस्या थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बराबर ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे थीटा ने ए लिख देते हैं, यहाँ भी ए लिख दो क्योंकि ए दिया हुआ है तो ए ही लिखना है, ठीक। अब कॉस से ए स्क्वायर हट जाएगा, सीधा आपका क्या बचेगा कॉस थीटा या कॉस ए बचेगा। ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन सही है डी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है। आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को आप गर्दा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यानी डी से आपका जो ऑप्शन है डी सही है, तो यानी आपको क्या करना है, देर से आराम करना है, यानी मेहनत खूब करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है और सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको दे रखा है चौथा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ऐसे सवाल आपको ऑप्शन दिया है, तो चलिए क्या है जो है हम देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखना है इसके बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे सवाल को मैंने लगवाया है, और इसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके बराबर 1 अपॉन आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, गुणा करेंगे 1 अपॉन कॉस
स्क्वायर थीटा गुड़े साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1, यहाँ से आपका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। आशा करते हैं ऐसे सवाल को लाजवाब तरीके से जब भी एग्ज़ाम में आएगा आप लोग सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना बेटा, प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। इस वीडियो को देख के इस सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, पूरा एग्ज़ाम में तहलका मचा के आएंगे। तो फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।